श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। हमारा पाठ जो है दशम स्कंद और पांचवा अध्याय आज होगा। कल जो है वो चौथा अध्याय पूरा हो गया, जिसमें मुख्य बात थी अंतिम श्लोक 46वां श्लोक। परीक्षित, जो लोग महान संत पुरुषों का अनादर करते हैं, उनका वह कुकर्म उनकी आयु, लक्ष्मी, कीर्ति, धर्म, लोक, परलोक, विषय भोग और सबके सब कल्याण के साधनों को नष्ट कर देता। और ये वसुदेव जी और देवकी संत संत हैं। ये पुत्रों के उसके सामने छोटे छोटे बच्चों, 8 बच्चों को मार दिया। फिर भी क्षमा किया, साधारण बात नहीं। ये संत लोग हैं, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा, साधना नहीं छोड़ी। और आज का 5वां अध्याय गोकुल में भगवान का जन्मोत्सव। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित नंद बाबा बड़े मनस्वी और उदार थे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित नंद बाबा बड़े मनस्वी, मनन करने वाले, मनस्वी, तप करने वाले, तपस्वी, और मनस्वी और उदार थे। पुत्र का जन्म होने पर तो उनका हृदय विलक्षण आनंद से भर गया। उन्होंने स्नान किया और पवित्र होकर सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण धारण किए। फिर वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलवाकर स्वस्ति वाचन और अपने पुत्र का जात का कर्म संस्कार करवाया।
साथ ही देवता और पितरों की विधि पूर्वक पूजा भी करवाई। हम्म, देखिए, पि- देवताओं का पूजन तो सुना है, पितरों का पूजन भी होता है। जात कर्म संस्कार में, जन्म के संस्कार। वैसे संतों से यह सुना है कि हमारे जो पूर्वज हैं वही जन्म लेते हैं फिर से, तो पूजन होना चाहिए। उन्होंने ब्राह्मणों को वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित 2 लाख गौएं दान की। रत्नों और सुनहले वस्त्रों से ढके हुए तिल के 60 पहाड़ दान किए। संस्कारों से ही गर्भ शुद्धि होती है, यह प्रदर्शित करने के लिए अनेक दृष्टांतों का उल्लेख करते हैं। समय से समय से स्नान से, यहाँ पे लिखा है समय से, फिर ब्रैकेट है, उसमें लिखा है नूतन जल, अशुद्ध भूमि आदि, उस समय से शुद्ध हो जाते हैं। पड़ा रहे तो काल के प्रभाव से वो शुद्ध हो जाते हैं। स्नान से शरीर आदि, प्रक्षालन से वस्त्र आदि, धोने से वस्त्र आदि, संस्कारों से गर्भ आदि। आयुर्वेद में ऐसा वर्णन है। गर्भाधान संस्कार होता है, और वो गर्भाधान संस्कार से पहले उत्तम संतान प्राप्त हो, इसके लिए पहले तो सब लोग तप करते थे, और फिर तप के साथ ब्रह्मचर्य पालन होता, दोनों पति पत्नी करते। फिर गर्भाधान संस्कार होता, पूजा इत्यादि होती। फिर ब्राह्मण समय बताता कि कब गर्भाधान होना चाहिए, तो जाके संस्कारित संतान उत्पन्न होती। माने संस्कार जिनके बहुत अच्छे होते हैं, ऐसे बच्चे उत्पन्न होते हैं। तो इसके अतिरिक्त जो भी है, तो आप देख ही रहे हैं, सब उसमें बोलने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तपस्या से इंद्रियां आदि शुद्ध हो जाती हैं, संस्कारों से गर्भादि शुद्ध हो जाते हैं, यज्ञ से ब्राह्मण आदि शुद्ध हो जाते हैं। पूजा इत्यादि, पाठ, यज्ञ, तप ये करते हैं ब्राह्मण आदि, शुद्ध हो जाते हैं। दान से धन धान्य आदि, दान से धन शुद्ध हो जाता है। दान देना कोई एहसान करना नहीं होता, अपने कल्याण के लिए होता है, ये ध्यान रखना चाहिए।
तो वहाँ जहाँ दान करना हो तो वहाँ बार्गेनिंग नहीं करनी चाहिए। ऐसी भी लीलाएँ देखने को मिल जाती। नहीं, हाँ, जहाँ पे ऐसा अच्छा ना लग रहा हो जहाँ दान देना, वो मत दीजिए। हाँ, और सोच विचार के दान करना चाहिए। जिनको दान देना उनके संस्कार भी अच्छे होने चाहिए। वो क्या करते हैं ये भी ध्यान देना चाहिए। इसलिए तो धन धान्य आदि, धान्य तो आप धान्य आदि समझिए, अन्न इत्यादि, और संतोष से, अच्छा, दान से धन धान्य आदि शुद्ध होते हैं और संतोष से मन आदि शुद्ध होते हैं। लेकिन हम विपरीत कर लेते हैं। कितना संतोष किया, अब तो मन की बात करनी चाहिए। विपरीत हो गए। संतोष से मन आदि द्रव्य शुद्ध होते हैं। ये सभी शुद्ध होते हैं, इन सबको द्रव्य कहा। परंतु आत्मा की शुद्धि तो आत्मज्ञान से ही होती है। बहुत, बहुत ही बढ़िया। उच्च कोटि का ये श्लोक है। परंतु आत्मा की शुद्धि तो आत्मज्ञान से ही होती है। जी, बोल दो। सीता, देखिए, इन श्लोकों को पढ़ने से, सुनने से हृदय प्रसन्न हो रहा। हम्म, इसीलिए कहा भगवान का जो गुणानुवाद है, भवसागर से पार होने की नौका है। स्पष्ट दिख रहा है। आत्मा की शुद्धि तो आत्मज्ञान से ही होती है। उस समय ब्राह्मण, सूत, मागध और बंदीजन मंगलमय आशीर्वाद देने तथा स्तुति करने लगे। यहाँ इन सब का दिया हुआ है। सूत कौन होते हैं? सूत होते हैं जो पौराणिक कथाएं जानते हैं, पुराणों को जानते हैं, वो सूत होते हैं। मागध का लिखा है वंश का वर्णन करने वाले, वो मागध होते हैं। और समयानुसार उक्तियों से स्तुति करने वाले भाट होते हैं, जिनको बंदीजन कहते हैं। उस समय ब्राह्मण, सूत, मागध और बंदीजन मंगलमय आशीर्वाद देने तथा स्तुति करने लगे। गायक गाने लगे, भेरी और धुंदुभियां बार बार बजने लगी।
ब्रजमंडल के सभी घरों के द्वार, आंगन और भीतरी भाग झाड़ बुहार दिए गए। उनमें से सुगंधित जल का छिड़काव किया गया। उन्हें चित्र विचित्र ध्वजा, पताका, पुष्पों की मालाओं, रंग बिरंगे वस्त्र और पल्लवों के बंधनवारों से सजाया गया। गाय, बैल और बछड़ों के अंगों में हल्दी तेल का लेप कर दिया गया। हाँ, गांव में मैंने कहीं कहीं देखा है हल्दी और तेल का लेपन बछड़ों को, गायों को किया हुआ। थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे होता है। हो सकता है कोई चोट इत्यादि लगी हो, मैं कुछ और सोच रहा हूँ, पर किया होता है। कई बार देखा मैंने गाँव में। और उन्हें गेरू आदि रंगीन धातुएं, मोर पंख, फूलों के हार, तरह तरह के सुंदर वस्त्र और सोने की जंजीरों से सजा दिया गया। परीक्षित, सभी ग्वाल बहुमूल्य वस्त्र, गहने, अंगरखे और पगड़ियों से सुसज्जित होकर और अपने हाथों में भेंट की बहुत सी सामग्रियां लेकर नंद बाबा के घर आए। यशोदा जी के पुत्र हुआ है, ये सुनकर गोपियों को भी बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण, अंजन आदि से अपना श्रृंगार किया। गोपियों के मुख कमल बड़े ही सुंदर जान पड़ते थे। उन पर लगी हुई कुमकुम ऐसी लगती मानो कमल की केसर हो। उनके नितंब बड़े बड़े थे। वे भेंट की सामग्री ले लेकर जल्दी जल्दी यशोदा जी के पास चली। उस समय उनके पयोधर हिल रहे थे। गोपियों के कानों में चमकती हुई मणियों के कुंडल झिलमिला रहे थे। गले में सोने के हार, इसमें लिखा हैकल या हुमेल, जगमगा रहे थे। वे बड़े सुंदर सुंदर रंग बिरंगे वस्त्र पहने हुए थी। मार्ग में उनकी चोटियों में गुथे हुए फूल बरसते जा रहे थे। हाथों में जड़ाऊ कंगन अलग ही चमक रहे थे। उनके कानों में कुंडल, पयोधर और हार हिलते जाते थे। जल्दी जल्दी जा रहे हो। इस प्रकार नंद बाबा के घर जाते समय उनकी शोभा बड़ी अनूठी जान पड़ती थी। नंद बाबा के घर जाकर वे नवजात शिशु को आशीर्वाद देती, यह चिरजीवी हो, ये चिरजीवी हो। भगवन इसकी रक्षा करो, ये चिरजीवी हो। और लोगों पर हल्दी तेल से मिला हुआ पानी छिड़क दे, छिड़क देती तथा ऊंचे स्वर से मंगल गान करती थी। हल्दी तेल का पानी छिड़कना मंगल होता। भगवान श्री कृष्ण समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं। उनके ऐश्वर्य, माधुर्य, वात्सल्य सभी अनंत हैं। वे जब नंद बाबा के ब्रज में प्रकट हुए, उस समय उनके जन्म का महान उत्सव मनाया गया।
उसमें बड़े-बड़े विचित्र और मंगलमय बाजे बजाए जाने लगे। आनंद से मतवाले होकर गोपगण एक दूसरे पर दही, दूध, घी और पानी उड़ेलने लगे। एक दूसरे के मुंह पर मक्खन मलने लगे और मक्खन फेंक फेंक कर आनंदोत्सव मनाने लगे। नंद बाबा स्वभाव से ही परम उदार और मनस्वी थे। उन्होंने गोपों को बहुत से वस्त्र आभूषण और गौएं दी। सूत मागध बंदी जनों, नृत्य वाद्य आदि विद्याओं से अपना जीवन निर्वाह करने वालों तथा दूसरे गुणी जनों को भी नंद बाबा ने प्रसन्नता पूर्वक उनकी मुंह मांगी वस्तुएं देकर उनका यथोचित सत्कार किया। यह सब करने में उनका उद्देश्य यही था कि इन कर्मों से भगवान विष्णु प्रसन्न हो और मेरे इस नवजात शिशु का मंगल हो। और आज के समय में केक काटते हैं, एक दूसरे के मुंह में लगाते हैं और जन्मदिन पे तो वो फूंक मार के दीपक बुझाते हैं। और कहीं पे ये वर्णन सुना मैंने कि अगर, हाँ, राजेंद्र दास जी कह रहे थे, कथावाचक जिनकी जटावटा है, वो कह रहे थे, अगर पुरुष पुरुष दीपक बुझाए तो वो संतानहीन हो जाता, वंश परंपरा नहीं चलती। और यदि स्त्री काशी फल काटे तो भी संतान पे प्रभाव पड़ता है, माने संतानहीन हो जाते, ऐसा कुछ वो था। और आज के समय विपरीत ही प्रोग्राम है सारे, ये सब है नहीं, क्योंकि शास्त्रों को देखते नहीं और विचार नहीं उतना करता। आज के समाज कुछ अलग ढंग से अपनी रीतियां करता है। पर कुछ भी हो, शास्त्रोक्त होनी चाहिए जिसका कोई परिणाम होता है। इसलिए उन्होंने मुंह मांगी वस्तुएं नवजात शिशु का मंगल हो इस भावना से दी। नंद बाबा के अभिनंदन करने पर परम सौभाग्यवती रोहिणी जी दिव्य वस्त्र, माला और गले के भांति भांति के गहनों से सुसज्जित होकर गृह स्वामिनी की भांति आने जाने वाली स्त्रियों का सत्कार करती हुई विचर रही थी। परीक्षित, उसी दिन से नंद बाबा के ब्रज में सब प्रकार की रिद्धि सिद्धियां अटखेलियां करने लगी और भगवान श्री कृष्ण के निवास तथा अपने स्वाभाविक गुणों के कारण वह लक्ष्मी जी का क्रीड़ा स्थल बन गया। परीक्षित, कुछ दिनों के बाद नंद बाबा ने गोकुल की रक्षा का भार तो दूसरे गोपों को सौंप दिया और वे स्वयं कंस का वार्षिक कर चुकाने के लिए मथुरा चले गए। जब वसुदेव जी को ये मालूम हुआ कि हमारे भाई नंद जी मथुरा में आए हैं और राजा कंस को उसका कर भी दे चुके हैं, तब वे यहाँ नंद बाबा ठहरे हुए थे वहां गए। वसुदेव जी को देखते ही नंद जी सहसा उठकर खड़े हो गए, मानो मृतक शरीर में प्राण आ गया। उन्होंने बड़े प्रेम से अपने प्रियतम वसुदेव जी को
दोनों हाथों से पकड़कर हृदय से लगा लिया। नंद बाबा उस समय प्रेम से विह्वल हो रहे थे। परीक्षित, नंद बाबा ने वसुदेव जी का बड़ा स्वागत सत्कार किया। वे आदर पूर्वक आराम से बैठ गए। उस समय उनका चित्त अपने पुत्रों में लग रहा था। वे नंद बाबा से कुशल मंगल पूछकर कहने लगे। वसुदेव जी ने कहा, भाई, तुम्हारी अवस्था ढल चली थी और अब तक तुम्हें कोई संतान नहीं हुई थी। यहां तक कि अब तुम्हें संतान की कोई आशा भी ना थी। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि अब तुम्हें संतान प्राप्त हो गई। ये भी बड़े आनंद का विषय है कि आज हम लोगों का मिलना हो गया। अपने प्रेमियों का मिलना भी बड़ा दुर्लभ है। इस संसार का चक्र ही ऐसा है। इसे तो एक प्रकार का पुनर्जन्म ही समझना चाहिए। जैसे नदी के प्रबल प्रवाह में बहते हुए बेड़े और तिनके सदा एक साथ नहीं रह सकते, वैसे ही सगे संबंधी और प्रेमियों का भी एक स्थान पर रहना संभव नहीं। यद्यपि वह सबको प्रिय लगता है, क्योंकि सबके प्रारब्ध कर्म अलग अलग होते हैं। आजकल तुम जिस महावन में अपने भाई बंधु और स्वजनों के साथ रहते हो, उसमें जल, घास और लता पत्र आदि तो भरे पूरे हैं ना, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी गायें रखी होती। वह वन पशुओं के लिए अनुकूल और सब प्रकार के रोगों से तो बचा हुआ है। भाई, मेरा लड़का अपनी माँ रोहिणी के साथ तुम्हारे ब्रज में रहता है। उसका लालन पालन तुम और यशोदा करते हो। इसलिए वह तो तुम्ही को अपने पिता माता मानता होगा। वह अच्छी तरह है ना? ये बलराम जी की बात कह रहे हैं। मनुष्य के लिए मनुष्य के लिए वे ही धर्म, अर्थ और काम शास्त्र विहित हैं। मनुष्य के लिए वे ही धर्म, अर्थ और काम शास्त्र विहित हैं, जिनमें उसके स्वजनों को सुख मिले। जिनसे केवल अपने को ही सुख मिलता है, किंतु अपने स्वजनों को दुख मिलता है, वे धर्म, अर्थ और काम हितकारी नहीं हैं। नंद बाबा ने कहा, भाई वसुदेव, कंस ने देवकी के गर्भ से उत्पन्न तुम्हारे कई पुत्र मार डाले। अंत में एक सबसे छोटी कन्या बच रही थी, वह भी स्वर्ग से धार गई। इसमें संदेह नहीं कि प्राणियों का सुख दुख भाग्य पर ही अवलंबित है। भाग्य ही प्राणी का एकमात्र आश्रय है। जो जान लेता है कि जीवन के सुख दुख का कारण भाग्य ही है, वह उनके प्राप्त होने पर मोहित नहीं होता। भाग्य ही प्राणी का एकमात्र आश्रय है। जो जान लेता है कि जीवन के सुख दुख का कारण भाग्य ही है, वह उनके प्राप्त होने पर मोहित नहीं होता। चाहे सुख हो या दुख हो, सब ठीक है, सम रहता है। वसुदेव जी ने कहा, भाई, तुमने राजा कंस को उसका
सालाना कर चुका दिया। हम दोनों मिल भी चुके। अब तुम्हें यहाँ अधिक दिन नहीं ठहरना चाहिए, क्योंकि आजकल गोकुल में बड़े-बड़े उत्पात हो रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब वसुदेव जी ने इस प्रकार कहा, तब नंद आदि गोपों ने उनसे अनुमति ले बैलों से जुते हुए छकड़ों पर सवार होकर गोकुल की यात्रा की। 5वां अध्याय विश्राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। गोविन्दाय नमो नमः। जय जय सीताराम।